रिकॉर्डिंग हो रही है आज, देख रहे हो? देखो, हंसना है, ठीक है? अंडी मंडी शंडी जो ना हंसा। इसको समझ आया ठीक है, जिसको नहीं समझ आया उसको पता नहीं उसके ऊपर क्या चढ़ चुका है अभी। हाथ खोल के बैठो एक तो। इट गिव्स मी एन आइडिया दैट यू आर अ क्लोज पर्सनैलिटी, यू डोंट वांट टू टॉक मच एंड यू आर इन फ्रंट रो, यू हैव टू टॉक, you don't have an option, you have to tell me about your life, okay? Because then only I will get 10-minute video. Your life is my revenue. Do you understand that? Today you are here for my livelihood. कुछ फनी स्टोरी अभी से सोचना शुरू कर दे। ठीक है, बैग क्यों पहन के बैठे यार, उतार दो क्या, बिग बॉस का घर थोड़ी ना ये। बिग बॉस वाला बैग डाल के बैठा हुआ है। हेलो मैम, या यू कितने लोग आए हैं साथ में? 1 2 3 4। इज लाइक इट्स लाइक अ डबल डेट? यू गाइस आर कपल्स? अरे भैया ठीक है, अरे ठीक है भैया। ये तो भाई फुल डिस्क्लोजर में ही चले गए। अरे मैंने मना करा बाबूजी, हमने नहीं बोला ठाकुर साहब, हमने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला था पीछे बैठ जाना सब लोग। अरे नहीं सर, ऐसे मजाक कर रहे हो आप तो एकदम उसमें कुछ नहीं बोल रहे। नहीं ऐसे हंसी मजाक है, कुछ नहीं यार, छोड़ो भाई, एकदम ही चारों ही उसमें। ये पता कैसे हुआ, इनको ऐसा लगा किसी ने अभी बंदूक दिखा दी, भैया सॉरी भैया, इनकी वो हो गई लुप हो गई। अरे नहीं सर, ऐसी मजाक कर रहे हैं हल्का फुल्का। क्या नाम आपका? आप इंटरेस्टिंग बंदे लग रहे हो, पता नहीं क्यों। आप दोगे मुझे अच्छा इंटरेक्शन, बताओ जल्दी बताओ क्या नाम आपका सर, क्या नाम? उसके पास क्या, उसके पास क्या है? गन? किसको गन है आपके पास? तू क्या पीछे देख, तेरी गन पे लगेगी पहले। ये देख रहा है पीछे कौन? भैया ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ठंडा। अरे बाप रे, आप लोग ऐसे थोड़े बड़े लोग लग रहे हैं, मैं इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ। बड़े लोग मतलब थोड़े बड़े, इनकी शक्लों पे बच्चे ही लग रहे हैं। आप लोग लग रहे हैं थोड़े जॉब या बिजनेस है, कुछ काम करते हैं। क्या करते हैं? बात कर सकते हैं आप लोगों से? नहीं बता दो, नहीं है तो मैं कंफर्टेबल भाई। यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द ऑडियंस, यू शुड ऑलवेज, इफ दे आर रेडी टू टॉक देन इट्स ओके, अदरवाइज यू शुड जस्ट से नो, यू डोंट वांट टू टॉक, थोड़ी कर लो ना। क्या करते हैं, क्या नाम? इज लाइक वन ग्रुप? कैसे जानते हैं एक दूसरे को? सेम बिल्डिंग किधर? इधर मुंबई अंधेरी में। किधर अंधेरी, किधर? अच्छा, लोगोट वाला साइड। क्या करते हैं सर आप? जू में रेस्टोरेंट है, कौन सा? 1441। अच्छा है, फ्री पिज्जा फ्रॉम सर, एवरीबॉडी गेट्स फ्री पिज्जा, कूपन कोड गौरव 2020। ये तो अच्छा रेस्टोरेंट। नहीं, बंदा क्या बोल रहा है? नहीं, अच्छा गाने नहीं बात कर सकते, क्या हुआ? मुंबई के लोग शरीफ होते हैं, कुछ नहीं बोलते। नहीं तो कोई गया इनके रेस्टोरेंट में, खाना खाया किसी ने? कितने लोगों ने खाया? हाथ ऊपर करो। और भाई लग रहा है आपने तो खाई होगा भैया, भाई बहुत चल रहा है यार, आपको तो लग रहा है अच्छा खासा। कैसा है मैम, बताना, रिव्यू अभी दे दो, अभी दो। बहुत अच्छा है। कौन सा पिज्जा अच्छा था? हैं? पूरी चेन है इनकी, पूरे मुंबई में है। और भाई अमीर आदमी है भाई, गलत पंगे तो नहीं ले लिए। सही है यार। और क्या अच्छा मिलता है इनके? आपने कब खाया था लास्ट? हाँ जी, आपने? सर रिपीट क्यों नहीं गए फिर आप? और भाई वीगन,
इंडिया में आ गया वीगन? कब बने आप वीगन? 2 साल हो गए। तो क्या इसमें तो आप क्या करते हैं फिर? मैं आई एम ऑल्सो सपोर्टर वीगन, आई सपोर्ट यू गाइज। और आप वो वाले वीगन हो जो कलेशन वीगन होती है। एक होते हैं रेगुलर वीगन की, ओके यू ईट व्हाटएवर यू वांट, पर एक वीगन होते हैं कि व्हाई द फक आर यू ईटिंग चिकन। पहले वाले हो कलेशन प्रॉपर? नहीं, कलेशन मतलब कि लाइक यू फाइट विद चिकन ईटिंग पीपल और नो यू आर चिल विद चिकन ईटिंग पीपल, राइट? बट व्हाट मेड यू शिफ्ट टू वीगनिज्म? Oh, you have seen some stories. I've seen some videos. Yeah, I've seen what videos you have seen. I also saw those videos. Then I'll be like, अरे यार बड़े दिन से खाया नहीं है। अरे ये तो भूल ही गए खाना यार। दूध ही पी लेता, दूध नहीं पिया भाई कब से बताओ। सही है यार। कि how many vegans are there in India? अभी तो नया नया मतलब इट्स अ न्यू थिंग, राइट? लाइक ओवर ट्रेंड। नो, इट्स नॉट ट्रेंड, It's a lifestyle. इट्स अ लाइफस्टाइल। आई ऑल्सो वांट टू लिव दैट लाइफस्टाइल। हाउ डू आई, बट किस तरीके से आपने छोड़ा? कैसे? लाइक कैसे? पनीर तो बहुत टेस्टी चीज़ होती है। या तो उसका And- alternate खा सकते वो तो गत्ता है टोफू से। टोफू से अच्छा तो मैं गत्ता खा लूँगा, मुझे आपने पता भाई वो चबता ही नहीं। पता नहीं क्या है वो, समझ ही नहीं आता। हैं, आदत हो जाती है। आदत हो जाती है। नहीं, मैं आप ऐसे नाराज़ मत हो मेरे से। मुझे लग रहा है आई एम ऑफेंडिंग यू बाय नो, नॉट एट ऑल। बट और क्या क्या आता है वीगन खाने में? मेरे को नहीं, इवन आई वांट टू नो, इवन पीपल, इज देयर एनीवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकमिंग वीगन इन सम टाइम? आई थिंक योर मूवमेंट इज नॉट गोइंग इन करेक्ट डायरेक्शन। यूनानिमस नो, ऑल ऑफ देम आर टुगेदर इमीडिएटली। अरे हमें खाना है भाई, हम नहीं खा सकते भाई, वो वैसे गत्ता नहीं खाया जाएगा भाई, वो एकदम चबाए भी नहीं जाता, पता नहीं क्या है। और मैंने सुना सेहत बहुत अच्छी रहती है। विराट कोहली इज ऑल्सो वीगन, राइट? Yes. नहीं मतलब he has turned vegetarian. He has turned vegetarian. No, I think he's vegan now. Yeah, he's vegan. He is vegan? Yeah, yeah. But why are we discussing Virat Kohli? हैं? नहीं, सही है, अच्छी बात है यार। पता चलना चाहिए। किसी और ने ट्राई करा कभी? And then you had to go back to chicken. Is there anyone? कुछ तो मेहनती लोग नहीं है। एक सर उधर है। हाँ, here, okay, there. You tried veganism? Yeah, I did. For how long? 3 months. 3 months. फिर why did you go back to whatever you eat? Whatever animal cruelty you eat? Because I miss chicken, that's why. Because you missed chicken. Yeah. And now that chicken is also missing its family. You also turned vegan for some time? कितने टाइम के लिए सर? 6 महीना, 3-6। फिर आपकी वापस you came back to chicken or vegetarian? पनीर मिस कर लिया, फिर एक दिन आपने खा लिया कि then you were like fuck tofu. This is my new movement, fuck tofu. टोफू अच्छा नहीं है यार, ड्रैगन खा सकता हूँ मैक्सिमम। You like tofu? No, this you like tofu? Nobody likes tofu. Let's be honest. You also don't like it, but because you are so committed to veganism, that's why you're liking it. Maybe. Yeah, could be. Huh? Yeah, that girl is also saying. खा लो कभी, एक आध बार भी नहीं खा सकते? यार ऐसा कुछ है नहीं, पर मिलता है ना सब जगह पे। क्या मिलता है? मतलब वीगन खाना मिल जाता है। ओके। तो ऐसा चिकन भी मिल जाता है। ठीक है। द नेक्स्ट जोक। नाउ यू आर स्लोली बिकमिंग जोक ऑडियंस विद लिटिल बिट ऑफ इंटरेक्शन ऑडियंस। बाय द एंड ऑफ द शो आई विल टर्न यू इनटू इंटरेक्शन ऑडियंस एंड देन यू विल फक माय लास्ट जोक ओनली। बातें कर भाई, हो गया, हमें नहीं सुनने चुटकुले, ये सही है बातें वाला। मुझे मजा आता है इससे बात करने में, पता है।
नॉर्मली इंटरेक्शन शो जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, किसी की देखा शक्ल पे 3 गंदी बातें बोल दी, इंजीनियरिंग में बोल दी. आई वॉन्ट टू नो यू गाइज बेटर एंड देन गेट जोक्स फ्रॉम देयर. ओके, बिकॉज दिस इज हाउ आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ. यू आर ऑल्सो लाइक गिनी पिग्स फॉर मी. सॉरी सॉरी यार, इनको लगी रहा था अच्छा बोल रहा है. अच्छा बोल रहा, छोड़ हरामी कहीं का. Okay guys, so that was the end of the video. I hope you liked the video. If you liked the video then do subscribe to the channel. उसके अलावा भाई टूर इज ऑन, इंडिया टूर 22 तारीख से लेके 1 जनवरी तक है. 22 दिसंबर से 1 जनवरी हैदराबाद से शुरू होकर गुड़गांव तक. सारी सिटीज़ के नाम जो कि होंगे आपने देख लिए होंगे. टिकट लिंक इज इन द फर्स्ट कमेंट. और उसके अलावा एक मेजर अनाउंसमेंट है. आई विल बी डूइंग माई यूएस टूर नेक्स्ट ईयर. उसके लिए मैंने एक फॉर्म का, गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है. उसके अंदर आप अपनी सिटी भर दीजिए, अपना ईमेल आईडी या फिर अपना फ़ोन नंबर भर दीजिए. तो जैसे ही टिकट्स लाइव होंगे उसका हम आपको डिटेल्स बता देंगे. मेरे को प्रॉपरली अनाउंस करना है वो शो, इसलिए मैंने अभी तक प्रॉपर हर जगह डाला नहीं है. पर वीज़ा इज़ ऑलमोस्ट डन, सो होपफुली विल बी डूइंग यूएस टूर नेक्स्ट ईयर, समवेयर इन द मिडल ऑफ द नेक्स्ट ईयर. तो डू फिल इन द फॉर्म अगर आप यूएस में रहते हैं, आपके फ्रेंड्स यूएस में रहते हैं, ताकि हम आपको प्री सेल्स के लिंक्स पहले भेज देंगे. तो थैंक यू सो मच. सी यू गाइज इन अनदर वीडियो. थैंक यू सो मच. मैं भाई कल बैंगलोर था और बैंगलोर में मेरे दोस्त के साथ में गाड़ी में जा रहा था एक जगह. मेरे दोस्त ने गाना चला दिया गाड़ी में यार. वो गाना नहीं है वो, गड्डी नीवी जी करा के 22 इंची दे पवा के टैर कुम देनी तेरे शहर कुम दे. 40 मिनट में 1 इंच गाड़ी आगे नहीं बढ़ी थी. ना टैर घूमते ना शहर घूमते, ट्रैफिक में फंसे बंदों के दिमाग घूमते बस. बैंगलोर में चलाओ सिर्फ गाड़ियों में पॉडकास्ट. 2.5 घंटे के पॉडकास्ट चला दो. 2 किलोमीटर जा रहा, 2.5 घंटे का पॉडकास्ट पूरा खत्म कर लिया भाई. सारे गाड़ी चलाने वाले गाने बंद कर दो, बंद कर दो. गड्डी मोड़ांगे कब? 1.25 घंटे बाद. ये मैंने पहनी ओवरसाइज टी शर्ट. पता है आपको आजकल चल रहा है ये फैशन. मोटे लोग अपना निकाल लेते हैं इंतजाम, हमने निकाल लिया भाई. तुम तोड़ दोगे हम छुपा देंगे. तुम्हें लगी नहीं रहा? ये है भाई, ये है असलियत, ये रहे, ये है जिंदगी की सच्चाई. और ये तो इतना खींचने के बाद है, वरना ये है भाई असलियत. अब पहन रहे भाई, आजकल नया फैशन आया. लड़कियां ही पहन रही हैं, बताइए. देखा आपने जिम की रीलें देखी हैं? सारी लड़कियां पहन रही हैं. पहन रही ठीक है. पता नहीं वो जिम की आपने रीलों में देखा, लड़कियां टी शर्ट पहन के पता क्या करती हैं? भाई ओवरसाइज पहन लेंगे. मैं कहा दीदी क्या देख रही हो, धुली नहीं धुली, क्या देख क्या रही है भाई? ये पूरा ये किसके शव खुद का धुआं देख लो जरा. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन आवर सोसाइटी बीइंग अ होम मेकर, दैट रोल वाज एक्सेप्टेड विद प्राइड. नो, लगता नहीं आप लोग, हमारी जो मम्मियाँ थी कितने प्राइड से वो रोल एक्सेप्ट करते नहीं, बिकॉज दे अंडरस्टूड दिस इज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द सोसाइटी एंड वी नीड टू एक्सेप्ट इट. ठीक है, बच्चों को बड़ा करना है, घर का ध्यान रखना है, बहुत गर्व से उन लोगों ने वो रोल को एक्सेप्ट करा. ये आजकल के होम मेकर्स को मानना क्यों नहीं है कि हम होम मेकर्स हैं? उनको घर के नीचे एक लॉस मेकिंग बुटीक क्यों खोलना होता है? नहीं, मान लो एक फैमिली की इनकम 20 लाख रुपए है, एक बंदा एक्स्ट्रा मेहनत करके उसे 17 लाख पे कैसे लेके आ सकता है? आपको क्या लग रहा है, गौरी खान की वजह से मन्नत की मेंटेनेंस जा रही है क्या? शाहरुख नाच रहा है 55 में, जवान पठान लगा पड़ा है, उसके घुटनों में दर्द नहीं होता? जो आजकल के हॉस्पिटल्स हैं, जैसे अगर किसी को फिट रहना है तो एक बार हॉस्पिटल के बिलिंग डिपार्टमेंट का चक्कर मार लो. ऐसा भागोगे ना, और आओ भाई, पूरा जो सब म्यूचुअल फंड सारा चला जाता है उधर. म्यूचुअल फंड उन्हीं के लिए बन रहा है सब. नहीं, बहुत महंगे नहीं होगा सर हॉस्पिटल आजकल. नहीं, एंड आई अंडरस्टैंड बिकॉज MBBS इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन एंड हॉस्पिटल्स आर बीइंग रन बाय MBS these days. You guys know this? All the managements they run these hospitals. बड़े बड़े बिजनेसमैन के हॉस्पिटल होते हैं. नहीं, मैंने एक हॉस्पिटल की ऐड देखी, वी हैव लग्जरी स्वीट डिलक्स रूम. मैं कहा भैया दादा का गॉल ब्लैडर निकालना.
डिलक्स रूम नहीं चाहिए, कहीं दादा को पसंद आ गया, बेटा मैं तो यहीं रहूंगा। सी व्यू हॉस्पिटल रूम है, दादा लेटा पड़ा, बेटा पर्दा खोलियो जरा, पर्दा खोल दे। दिस शुड नॉट बी द सेलिंग पॉइंट फॉर हॉस्पिटल, आई बिलीव। इस हिसाब से तो हॉस्पिटल को प्रैक्टिस निकाल के मेक माई ट्रिप पे डालो। 3 nights 4 day package, 1 gallbladder 2 appendix। क्या नाम भाई आपका? अनमोल भाई क्या करते हैं? फैमिली बिजनेस किस चीज़ का? क्या है? बियर की एम्प्टी बॉटल्स की ट्रेडिंग, कबाड़ी का काम है क्या? स्क्रैप मर्चेंट। इनसे मैं और बातें करते ना, आप किसके साथ काम करते हो? सो वी हैव चैनल पार्टनर्स, यू नो, वो एवरी स्ट्रीट वगैरह पे जाते हैं विद देयर ओन कार्ट इन देयर हैंड। हाँ मैडम 3 रुपए की चल रही, बियर की 3 चल रही, विस्की का मिलेगा 5 मिलेगा, बताओ। Dating में, you know, you meet each other, no? Yeah. It's not always about sex. Yeah. So No, most of the time। नहीं तो भाई थोड़ा तो होना ही चाहिए, नहीं? मैं ब्रह्मचर्य में बिलीव करता हूँ। आप वो बियर भाई सब ज़्यादा देख रहे हो क्या? So मुझे लगता है कि it's an addiction if you're fapping or if you're involving yourself in sex. तो for self control, for discipline, तो उसने मुझे मेरे करियर में भी हेल्प करा। अच्छा। तो इसलिए मेरी ये फिलॉसफी अभी हुई है। Yeah. मैं तो अपना करियर बर्बाद कर चुका हूँ। और मेरे साथ आई थिंक सब लोग ही बर्बाद कर चुके हैं। ये अंकल तक भी करियर बर्बाद करके आए। इन्होंने आज सुबह ही करियर बर्बाद करा। गौरव भाई क्या बताऊँ। सर कभी ऐसे urges होती हैं। urges होती हैं। अर्जेस होती हैं भाई, मैंने कभी ऐसे हिलाने के बारे में ऐसे बात करी नहीं। मेरे कॉन्वर्सेशन कभी हुआ ही नहीं है किसी से यार, मैं ऑकवर्ड हो रहा हूँ ऑडियंस से ज्यादा। ये भाई तो इतने कंफर्टेबल है, अर्जेस होती है। क्या करते हैं फिर उस टाइम अर्जेस होते हैं? If I am not, it's a genuine conversation, guys. We are all learning certain things. मैम सॉरी, आपके बच्चे आपके सामने सीख रहे हैं। पर हम क्या कर सकते हैं? अर्जेस भाई, अर्जेस होती है। बोल भैया क्या कर रहे हो यार? तो फिर अर्जेस होती है तो फिर क्या करते हैं? So अगर आप genuinely पूछ रहे हो, नहीं जेन्युइनली यार। सबसे पहले तो आपको अपनी ब्रेथ पे फोकस करना चाहिए। Everything, any emotion, it's an emotion basically. So any emotion if you have to control, you can only control it through your breath. फिर आप उसको ब्रेथ के थ्रू आप उसको ट्रांसम्यूट कर सकते हो अपने अंदर। ट्रांसम्यूट माने? So it's sexual energy जो है, you can transmute it through your breath and through exerting that energy somewhere. या फिर जैसे so initially तो I have to just sit with it and accept it कि urge आ रही है। फिर you know I'm feeling lust or something for example, so I have to sit with it. Sometimes it's very difficult because आपका mind कुछ और करना चाहता है, but आप कुछ और करने की सोच रहे हो। Either you distract yourself in work or you know do some physical exercise or you just sit and breathe and let it be. It will pass. सही है यार, इट्स अ नाइस थिंग यार। मैन व्हाट्स योर नेम? अभिषेक। आपसे हाथ मिलाने को टेंशन नहीं, आप तो हिलाते भी नहीं। भाई टीनेजर से हाथ नहीं मिला सकते। टीनेजर बच्चों से कभी हाथ मत मिलाना, मैं सच बता रहा हूँ। इनका भरोसा नहीं, दोपहर को 3 बजे 4 बजे ये अर्ज आने का ही वेट नहीं करते। भाई वो जर्मनी, पता है आपको क्या रूल है? अगर आपको मेरे को पता चला इस बार यूरोप में, आई थिंक स्पेशली इन जर्मनी, आई थिंक कि अगर वहाँ कुत्ते बहुत पालते हैं लोग, पता है आपको, और अगर किसी का कुत्ता आपको काट जाए तो दैट पर्सन विल पे यू 4000 यूरोज। सोच रहे हो, कुत्ता काटने में 4000 यूरो। मैं तो भाई अपनी टांग लेके कुत्ता भाई काट ले बैग, अगर काट ले भाई मजा आ जाएगा, मेरा पूरे ट्रिप का खर्चा आ जाएगा। मैं भाई तो एक बार काटने लगा दूंगा। भाई नहीं काट, कुत्ते भी आराम है। मैम वीडियो बन रहा है, लाइव तो नहीं चलेगा? सब छोटे छोटे राजकुंद्रा घूम रहे हैं। भाई ऐसे छुप के वीडियो बना रही हूँ।
रिसेंटली शादी हुई है आपकी? अभी हुई है ना, चूड़ा पहना हुआ इन्होंने, अभी हुआ है ना? ये देख रहे, चुप के वीडियो बनाती हैं। किस दिन आपका वीडियो ही आया। आप लोग इंडिया में कहाँ पे रहे हो? दिल्ली में रहे हो? गुड़गांव, लाइक विच स्कूल? We met in KR Mangala. केआर मंगलम। देखा ना, मैं बता रहा हूँ, यही तो फर्क आ गया। केआर मंगलम वाले ये गोयनका, केआर मंगलम के बच्चे अलग ही होते हैं। आप मेरी ऑडियंस क्यों हो? हाँ, ये अलग बच्चे होते हैं भाई। मैं गया था केआर मंगलम में एडमिशन लेने के लिए, मैं घुसा, मैं कहा मैं जा रहा हूँ, मेरे बस की नहीं। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, उनने बोला 18,000 रुपये महीने की फीस। पता है कब? 2004 में मेरे पापा की तनख्वाह 11,000 थी। 3-4 पापा लग जाते हैं केआर मंगलम। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप मेरे से मिलते ना 10 साल पहले बात भी नहीं कर पाता आपसे, मैं हकला के चले, सॉरी। मेरे तो स्कूल में एक लड़की ना, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, ब्रेकअप हो रहा था तो हो गया ब्रेकअप, उसने फिर कलेश पा दिया और भाई सच में हाथ काट लिया लड़की ने, पता है अपना, उसके चक्कर में हाथ काट लिया। मैंने कहा भाई हाथ काट लिया क्या करूँ? भाई अब तो जिंदगी भर शादी करनी पड़ेगी, अब तो हाथ कट गया। हाथ कट गया, 2 दिन बाद आई वापस, पता है उन्होंने भाई यहाँ से हाथ काटा। मैं कहा भाई ये तो चूतिया बना रही है भाई। मैं कहा भाई रेजर मारते टाइम चोट आई है इसे, इन्हें तेरे नाम पे बिल फाड़ दिया, हाथ काट लो। यहाँ से किसकी नस कट रही है भाई? कभी आपने ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करा है? आलू भुजिया को, नहीं सॉरी, भुजिया को आपने कभी बूंदी के लड्डू मिला के खाया? मैं बता रहा हूँ, आप जीवन के परम सुख से वंचित हो। मैं हमेशा लगे में भुजिया जरूर रखता हूँ अपने पास, मतलब कहीं भी ट्रैवल करता हूँ, आई ऑलवेज की भुजिया। एक बार मैं एयरपोर्ट पे था भी लास्ट टाइम, वो बोली में रोका, सर आपका बैग ओवरवेट है। मैंने लैपटॉप निकाल के फेंक दिया। मैं कहा मेरी भुजिया पे आँच नहीं आने दूँगा। ठीक ना, एक वो टेस्ट को एलिवेट कर देती है पूरे भुजिया। मैं अभी टर्की गया था, मैंने हमस पीठा ऑर्डर करा। मैंने हमस के बीच में नहीं होता छेद बना होता है, देखा आपने? हमस के बीच में छेद बना होता है, ऑलिव ऑयल पड़ा होता है। भाई मैंने ऑलिव ऑयल निकाल के भुजिया पड़ दी। Okay, how many local Bangalore people, like actual native Bangalore people? 10 out of 500. ये रहा तुम्हारी सिटी का ट्रैफिक। इन लोगों के हिसाब से तो ठीक ही सड़कें बनी हैं यहाँ, इनके लिए तो हाईवे बनाए गए थे। ये तुम लोगों ने आगे गंद मचाया है। हमारा एक बंदा यहाँ पे पहुंचा, सोनू भाई आजा, सही हो रहा मौसम, दारू मिल रही सस्ती। दारू मतलब बियर सस्ती, बाकी दारू तो बहुत महंगी है यार। मैंने कसम से यहाँ पे 2,000 रुपए के ब्लैक लेबल ली, क्वार्टर, छोटा ब्लैक लेबल, इतना सा क्वार्टर, 1800 रुपए का पड़ा था, 1890 रुपए का मुझे कुछ। तो पता है आपको 1890 में क्या मिलता है गुड़गांव में? पूरा क्रेट भर लो आप, अगर आप ऑफिसर्स चॉइस के शौकीन हो तो। मैं आपको बताऊं, मैं अभी, मेरा एक दोस्त है, वो शादी के लिए ढूंढ रहा है। नाउ ही इज फाइनली लुकिंग फॉर समवन फॉर मैरिज। वो ढूंढ रहा है शादी के लिए, जीवन साथी पे उसने प्रोफाइल बनाया हुआ है। तो थोड़े दिन पहले की बात है, हम 3-4 दोस्त बैठ करके उसके साथ देख रहे थे नई भाभी। तो हमें रियलाइज हुआ कि कभी 4 दोस्तों को बैठ के भाभी नहीं ढूंढनी चाहिए साथ, क्योंकि जिसको हम तीनों मिलकर रिजेक्ट कर रहे थे, बाकी 3 दोस्त, उसको तो वो रिजेक्ट कर ही रहा था, पर जिन भाभी को हम तीनों ने मिलकर सिलेक्ट करा, उसको तो वो और स्ट्रिक्टली रिजेक्ट करता था। हमने बोला, मैंने कहा भाई ये भाभी आनी चाहिए, यही तो कितनी हॉट भाभी है। कह रहा भाई इसीलिए भाभी नहीं आएंगी। तुम तीनों को क्यों पसंद है इतनी? नहीं सच बता रहा हूं भाई, होता है आपको मैं बताऊं। मैं और प्रोफाइल ऐसे आते भाई, मेरे एक दोस्त का हम प्रोफाइल देख रहे थे ना, उसको कुछ भी आते सामने से प्रोफाइल, वो जीवन साथी से प्रोफाइल आते हैं। एक लड़की ने तो भाई एक्सेल शीट ही भेज दी थी पूरी फैमिली ट्री की, पता है, अपने प्रोफाइल के साथ एक्सेल लगा दी, रेफर एनेक्जर 1। उसने पूरा फैमिली का फ्लो चार्ट बनाया था, पता है, एक्सेल पे, फादर मदर, 3 डॉटर, 1 डॉटर हस्बैंड, 2 डॉटर हस्बैंड, ये वो। मैंने कहा भाई डेटा समझ नहीं आ रहा है, इसको पहले रोज एंड कॉलम्स में डाल और एक्सेल पे ले पहले तो, फिर इसका मार एक पिवट। हमने उसका पिवट मारा भाई, पापा की 2 बेटी निकली, मम्मी की 1 निकली यार। एक उसने प्रोफाइल देखा था, उस
वो ना बड़ा फनी था भाई वो प्रोफाइल, वो बड़ा सही प्रोफाइल था। उसपे ना सामने से लिखा हुआ था, आई डोंट वॉन्ट माई पार्टनर टू बी स्ट्रॉन्गर देन मी, आई डोंट इवन वॉन्ट माई पार्टनर टू बी वीकर देन मी, आई वॉन्ट माई पार्टनर टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम। मैंने कहा भाई इससे ना पंजा लड़ा एक बार, इससे पंजा लड़ा के चेक कर हम कितने कंपैटिबल हो तुम दोनों। या फिर इसे ना मॉल में वो ले जा, हथौड़े वाली गेम नहीं होती वहां, वो देखिए ना मॉल में हथौड़ी वाली गेम, हथौड़ा मारो नंबर आता है, तुम दोनों हथौड़ा मारना, जहां 71 ना 73 दोनों का 72 आना चाहिए। लिंक्डइन में पता थोड़े पहले पोस्ट बहुत वायरल हुआ था, ये कोई तो स्टार्टअप की को फाउंडर थी लड़की, वो थी जीवन साथी पे पति ढूंढने के लिए, उसको एक बहुत अच्छा लड़का मिला भी, ये कोई बहुत लाइक नाइस टॉप MBA ग्रेजुएट फ्रॉम वन ऑफ द नाइस कॉलेजेस, उसको वो लड़का मिला, उसने उससे शादी तो नहीं करी, उसको कंपनी में हायर कर लिया अभी। आप सोच रहे हो भाई इस बंदे की जिंदगी का पिवट मारी, ये घर से वरमाला पहनाने निकला था, ऑफिस का ID कार्ड पहन के वापस पहुंचा, इसने सोचा सिंदूर भरूंगा, उंगली से बस इन एंड आउट कर रहा है पंचिंग मशीन में, समझ रहे हो? इसने इसको पता ही नहीं था बायोडेटा के अंदर रेज्यूमे छुपा पड़ा है। अरे लड़की कितनी सही है ना यार, मतलब कहीं भी जाकर के बंदा हायर कर लिया, सोच रहे हो क्या अपॉर्चुनिटी पे एकदम हाथ मारा एकदम बढ़िया। अगर ये पुराने जमाने में होती ना, ये अपना स्वयंवर ना कराती, शार्क टैंक रखवा देती। एनीवन मैरिड थ्रू जीवन साथी ओवर हियर? एनीवन जीवन साथी और एनी ऑफ द अदर वेबसाइट्स? बताओ बताओ, शर्माने की बात नहीं है क्या? एक तो बताते क्यों नहीं है जीवन साथी वाले? तुमने कोई कुकर्म करे, पाप करे हैं क्या? बल्कि तुम ही हो सबसे एक्सपीरियंस्ड लोग, क्योंकि तुमने घाट घाट का पानी पी लिया है, तुम हर जगह से मुंह पिटा के ही अब लिखाओ यार वेबसाइट पे बनाओ, कोई तो आए भाई जिंदगी के अंदर। नहीं भाई मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरी दोस्त है ना, वो पहले खूब ये डेटिंग ऐप वगैरह से लोगों से मिलती थी, वो KPMG में है कुछ तो वही HR हेड वगैरह है, समथिंग लाइक ऑन द सेम प्रोफाइल ओनली, वो बहुत लोगों से मिलती थी, अब नहीं मिलती वो किसी, उसने सारी डेटिंग ऐप अनइंस्टॉल ही कर दी एकदम। मैंने कहा यस, अरे भाई इनका तो ऐसा लग रहा है दिल का दर्द निकला बाहर। गौरव क्या बताऊं मैं आपको, ऐसे ऐसे आते हैं ना। नहीं मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्यों नहीं मिलती अब तो उससे, तो ये सब जीवन साथी वगैरह पे क्यों है? कह रही भाई क्या बताऊं यार, कह रही मेरा हो गया यार उन सबका यार। मैंने कहा पर क्यों, दोनों जगह से ढूंढना? कह रही नहीं यार, डेटिंग ऐप वाले डेट पे सीधा कॉन्डम लेके पहुंचते हैं और जीवन साथी वाले सैलरी स्लिप लेके पहुंचते हैं। मैंने कहा एक तरीके से देखा जाए तो दोनों लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन ही है। अब तेरे पे डिपेंड करता है कि तुझे कौन सा बड़ा इन हैंड चाहिए। किसी की शादी है जीवन साथी के थ्रू? आपकी शादी हो गई? एंगेज आप और कौन? अच्छा तुम सरी को जा रहे हो क्या? ठीक है भाई। मुझे लगा उठा रहे हैं क्या? ठीक है भाई कोई बात नहीं। योर मैरिड थ्रू जीवन साथी, सही है यार। कैसे, कितने लोगों से मिला? क्या नाम सर आपका? महेश जी क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड मैम? सेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर? सेम तो नहीं होगी, कुछ तो अलग कंपनी में होगी ना। सेम कंपनी सेम टीम डिफरेंट टीम्स, तो फिर तुम्हें जीवन साथी की जरूरत क्या पड़ गई? सामने आपने ऐसे देखा था, बैठी है भाई, देखा जीवन साथी सेम है क्या? प्रोफाइल मैच है। फिर जा जाके उससे बातें करता होगा पीछे से, और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में, और अपना प्रोफाइल चेंज करा। अच्छा आई लाइक दिस ऑल्सो, आई एम ऑल्सो सेपियोसेक्सुअल। एक आपने नोटिस करा डेटिंग ऐप पे अगर आप जाओ, ये जीवन साथी या कोई भी मैट्रिमोनी साइट पे जाओ, सेम बातें लिखी होती है, सेम बातें लिखी होती है, बस लिखने का तरीका अलग होता है। इसमें लिखते हैं जीवन साथी में लिखते हैं आई लाइक टू एक्सप्लोर एंड ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस, और उसमें वॉन्डरलस्ट। और असली में इनसे बात कर लो, 2 साल पहले मथुरा गई होती है बस एक बार। दिल्ली से मथुरा एक चक्कर, 3 घंटे का चक्कर है टोटल। नहीं कितने लोगों से मिले आप भाई? महेश भाई राइट? एंड मैम व्हाट्स योर नेम? दुर्गा एंड महेश। कितने लोगों से मिले आप लोग? जस्ट 2? फर्स्ट सिलेक्शन। बड़े ही कम क्राइटेरिया है आपके। तो आप लोगों का ये था कि 1 महीने के सब्सक्रिप्शन में कर देनी है शादी। 400 रुपए से 1 रुपया खर्चा नहीं ऊपर करूंगी, क्या सभी पति मिल जाए लपेट लूंगी, कोई बात नहीं। आज इसको शायद महेश में 2 बातें अच्छी नहीं लगी, पर इसने बोला कोई नहीं, 28 तारीख होगी सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है।
महेश आजा भाई, आजा, तू कर ले, कोई बात नहीं. Plan over. I know I save 400 rupees per month in my marriage, you know. We sit together and use that money for Netflix now. आप कितने से मिले? 20 से 30. कितने महेश रिजेक्ट हुए? क्यों रिजेक्ट करा आपने 20-30 को? वाइब नहीं बैठी, वाइब चाहिए. ये नया आ गया, वाइब चाहिए. पहले होता था करियर चाहिए, अच्छा इंसान होनी चाहिए, फैमिली होनी चाहिए. वाइब नहीं मैच हो रही ब्रो. चिल नहीं करता वो बंदा यार. चिल करना चाहिए ना साथ में ब्रो. फैमिली अपनी जगह होती है. सही है. हाँ, इधर कोई मिला था. इधर कौन था? हाँ भाई, क्या नाम आपका? लवदीप. और मैम? हिमानी लवदीप. आप किस ऐप पे मिले थे? जीवन साथी. भाई आपको क्या अच्छा लगा हिमानी जी में? कॉमन प्रेफरेंस, कंपैटिबिलिटी. अच्छा, दोनों गुड़गांव. तो अभी आप लोग गुड़गांव रहते हो, मुंबई रहते हो? गुड़गांव रहते हो. तो आज इधर क्या चिल करने आए हो? पर मैं परसों फिर दिल्ली में कर रहा हूं. वाह, क्या कॉमन डिसीजंस है. क्या कंपैटिबिलिटी है. ये होती है कंपैटिबिलिटी. ये कंपैटिबिलिटी डेटिंग ऐप पे नहीं मिल सकती. ये जीवन साथी पे ही मिलेगी. दोनों कटवाएंगे. तुम मेरा साथ दोगी हिमानी? जी परमेश्वर, मैं तो आपके साथ ही हूं. चलो 20,000 की फ्लाइट, 20,000 का होटल बुक करते हैं और 500 की शो की टिकट. एक किसी लड़की की IITian था, उसकी एक लड़की से शादी हुई जीवन साथी के थ्रू. और आपको पता है उस बंदे ने क्या करा? अपनी बंदी को सरप्राइज देने के लिए जस्नीन रॉयल का कॉन्सर्ट करा दिया. मेरी लव मैरिज हुई थी. रॉयल के नाम से रॉयल बैंक्वेट हॉल बुक हुआ था. वो इतना रॉयल बैंक्वेट हॉल था, मैं घोड़ी पे बैठे बैठे लोगों को लोकेशन भेज रहा हूं. इतना रॉयल बैंक्वेट हॉल था. हमारी बारात वहां पे पहुंची, रॉयल का L टूटा ही पड़ा था. रोया बैंक्वेट हॉल में शादी के. रोया बैंक्वेट हॉल. ये कोई तरीका है भाई? कुछ भी चल रहा है भाई. मेरे तो आपके वाले दोस्त होते हैं ना, वो वाले दोस्त हैं आप में से किसी के, जिनके पास वो सारे OTT यूज करते हैं, पर इनके पास सब्सक्रिप्शन एक कभी नहीं होता. एक टॉरेंट से निकाल लिया, टेलीग्राम से निकाल लिया, एक दोस्त से लिया, वैसे वाला. भाई इतना चिंदी आदमी है, इतना चिंदी. इसने जो मेरा दूसरा दोस्त नहीं है, जिसके लिए हम लड़की देख रहे थे, उसको कह रहा भाई अपना जीवन साथी का पासवर्ड दे दे. कह रहा भाई उसमें मेरा प्रोफाइल है, मेरे हिसाब से लड़कियां मिली है. तो कह रहा भाई मुझे ना तेरी गर्लफ्रेंड हमेशा अच्छी लगती रही है, मुझे लगता है उनसे ही मेरा अच्छा मैच हो ही जाएगा. नहीं थी ऑब्वियसली, क्यों देगा वो बंदा. फिर इस बंदे ने फाइनली अपनी जीवन साथी प्रोफाइल बनाई है. और इसने पहली बार जिंदगी में, पहली बार, डिजिटल इंडिया को इतने साल हो गए, पहली बार डिजिटल इंडिया ने इसे सब्सक्रिप्शन निकलवाया. इसने लिया भाई 400 रुपए का सब्सक्रिप्शन, और इसे अगले दिन पता चला कि जीवन साथी पे चैट करना फ्री है. ये पागल ही हो गया. इसने 3 दिन को हराम मचा दिया एकदम. इसने भाई 25 कॉलें मिलाई अगले 2 दिन के अंदर. लड़कियों को नहीं, जीवन साथी कस्टमर केयर को. हाँ, वो कस्टमर केयर से लड़ाई कर रहा है वहां पे. मुझे भी मेरी शादी में जस्नीन रॉयल का कॉन्सर्ट चाहिए. वो कह रहे नहीं मिलेगा. कह रहे तो अनुप जलोटा ही करा दो. एक अनुप जलोटा नाइट तो करा दो कम से कम. इसको सब चाहिए 400 रुपए के अंदर. मेरा एक दोस्त बता दो भाई, एक तो ये वाला नहीं है जो जिसने ये सब्सक्रिप्शन लिया नया, ये फाइनली एक लड़की से मिला और ही इज वेरी मच इनटू दिस इक्विटी एंड ऑल, ये सब चीजें करता है ना. कई लड़के नहीं होते जो भाई लड़की से मिला, पहली डेट पे जाकर म्यूचुअल फंड समझा के आ गए. पहली डेट पे समझा रहे मार्केट अप मार्केट डाउन, 9:30 बजे उठो, 3:30 बजे सो जाओ. पोर्टफोलियो दिखा रहा है, मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन है, देखो ग्रीन. सच बता रहा हूं, 10 मिनट अगर उससे और बात करता तो एक SIP चिपका के ही आता उसे. एंड ऑब्वियसली लड़की कॉल नहीं आई. 3 दिन बाद इसने उससे पूछा कि शुड वी मीट अगेन. कह रही नो. कह रहा बट कैन यू प्लीज गिव मी द रीजन. कह रही यू वर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क.
आप HR वाले तो पहले एनालाइज करते हो, क्यों बताया आप HR वाले हो? Where do you see yourself 5 years down the line, sir? जैसे अभी तो मैं फुल टाइम स्टैंड अप कर रहा हूँ, पहले मैं जॉब करता था, और जब मैं जॉब करता था तो मैंने कंपनी ज्वाइन करी, और पहले ही दिन उस कंपनी की HR बोलती कि गौरव अपनी सैलरी किसी को मत बताना, ये एक इंटेग्रिटी इशू है। मैं को सुनो, और जिस सैलरी पे मैंने ज्वाइन करा है मेरे में कोई इंटेग्रिटी बची नहीं है। और मेरा छोड़ो, तुम मत बता देना किसी को, समझ गई ना? क्योंकि ये तनख्वाह बताने लायक भी नहीं है। और सैलरी इंटेग्रिटी इशू उसके लिए होता है जिसकी तनख्वाह कम है, उसके लिए प्रॉब्लम वाला इशू है। जिसकी ज्यादा है उसके लिए तो प्राइड इशू है ना। उसको ऐसा बोलो, उसको मत बोलो इंटेग्रिटी, उसको बोलो किसी को बताना मत, नजर लग जाएगी और अगला अप्रेजल नहीं मिलने वाला। तो मैं सच बता रहा हूँ, मैंने देखा है जो कंपनी में सबसे जूनियर एम्प्लॉइज होते हैं, सबसे कम तनख्वाह वाले, इनको सब टॉप मैनेजमेंट की सैलरी पता है। इनको सब पता है CEO CFO कितना कमा रहे हैं। सच में इनका फेवरेट पास टाइम यही होता है। ये लोग डिस्कस करते बैठ के, भाई तुझे पता है ये CEO ये साल का 4 करोड़ ले रहा है, पता है तुझे? मैं कहा नहीं, मुझे पता है तू साल का 4 लाख ले रहा है, वो भी इंसेंटिव मिला के। इसको थोड़ा बढ़ाने पे काम करना प्लीज। और पता है ये लोग, इनका इतना टाइम होता है, फिर ये लोग फुल CEO की सैलरी का ब्रेकअप करते हैं यार। मंथ बाय मंथ ब्रेकअप कर देंगे कि भाई साल का 4 करोड़ ले रहा है, इस हिसाब से ना महीने का 30-35 लाख लेता होगा इन हैंड। पता है कितना होता है? इतने में ना वो हर महीने खोपोली में एक नया 1 BHK खरीद सकता है। खोपोली मतलब दिल्ली का ग्रेटर नोएडा, अगर कोई इधर से। एंड आई एम लाइक, इसकी इतनी छोटी सोच, ये 30 लाख रुपए महीने में भी खोपोली जा रहा है। इसको लग नहीं रहा है टोल से पहले घर ले पाएगा जिंदगी में। ये हर बात पे टोल पार कर रहा है यार। और मैंने देख लिया भाई साहब, लोग ना आजकल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बाय प्रॉपर्टी नाउ डेज इन ऑल द मेन एरियाज, दे हैव बिकम कॉस्टली। तो ये बैंड्रा खार में लेना मुश्किल हो गया। जैसे अगर आपको खार में या बैंड्रा में अगर आपको घर लेना है तो उसके लिए आपको बैंड्रा का एक और घर बेचना भी पड़ेगा। ऐसे नहीं ले सकते नए पैसे से। तो इसलिए लोग चले जाते हैं बाहर, लोग जा रहे हैं दूर दूर कहीं, दे गो, दे कीप गोइंग। कहीं तो दूर रास्ते में बिल्डर ने लिख दिया लग्जरी फ्लैट। इन 40 lakhs। तो लोग ले लेते हैं दूर दूर जाके घर, एकदम दूर, पता नहीं कहाँ, इस उम्मीद में कि एक दिन आएगा हवाई अड्डा वहां पे। ले लेते हैं लोग। And you know, once people buy property in all the outskirt areas, they start making peace with their life. Then they start justifying that property purchase. देखा आपने? वो उनको पसंद आता है फिर वो अचानक से कि हमको तो बांद्रा पसंद ही नहीं है, थू। ये इतना ट्रैफिक, इतना हल्ला, छी। हमको यही पसंद है, खुला खुला, थोड़ी हरियाली रहे, आसपास थोड़ा जंगल रहे। घर आओ, लगे तो सही अपने घर आ रहे हैं, फिर एक दिन उस घर में से निकलता है तेंदुआ। फिर आंटी नहाते नहाते आधा पेटीकोट ऊपर करके बाहर भागती है कि बेटा घर में जानवर आ गया, बचा लो बेटा। एंड आई एम लाइक, आंटी तेंदुआ शिफ्ट नहीं हुआ था, उसका बैंड्रा यही है, वो यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा यहाँ से छोड़ के। बट यू नो, आई डोंट स्टे इन ऑल दीज आउटस्कर्ट एरियाज इन दिल्ली। आई एम फ्रॉम दिल्ली एक्चुअली। मैं ऐसे कोई बाहर वार के एरिया में नहीं रहता हूँ। आई स्टे इन वन ऑफ द मोस्ट पॉश लोकेलिटीज ऑफ दिल्ली। आई एम अ वेरी रिच एंड स्नॉबिश पर्सन। आई स्टे इन द क्विंच टाउन ऑफ फरीदाबाद। उनको उसको एनसीआर ने भी अपनाने से मना कर दिया। मजाक नहीं, अगर टेबल पे साथ में बैठे हो ना, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, फरीदाबाद की कोई इज्जत नहीं है। वो समझा रहे, अरे मैं भी तो तुम्हारे ही जैसा हूँ,
मेरे अभी तो उतने ही मर्डर होते हैं। मैं अच्छा हूँ। फरीदाबाद, आप लोगों को पता नहीं है पर फरीदाबाद के लोग पूरी दुनिया को समझा रहे हैं कि उनकी लोकेशन सेंट्रल है, कि हमारे घर से गुड़गांव भी पास है, हमारे घर से नोएडा भी पास है, हमारे घर से दिल्ली भी पास है। मैंने कहा तुम्हारे घर से मथुरा पास है। मेरा कोई मन नहीं था फरीदाबाद घर लेने का, वो मेरे को घर वालों ने दिलवा दिया। मतलब ऐसे नहीं कि पैसे दे दिया कि खरीद लो, ऐसे बोला कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि मेरे पापा को ब्रोकर ने चिपका दिया था। और अगर किसी कोई मेरे बाप को आके एक बार बोल दे ना कपूर साहब, फिर तो वो लुटने को तैयार है, फिर वो सब दे देंगे उसी आदमी को। लो नहीं मजाक नहीं, ब्रोकर ने बोल दिया कपूर साहब आज लगा दो फरीदाबाद में 50 लाख, 3 साल में 1.5 करोड़ का नहीं हो गया ना तो 1.30 मैं देके जाऊंगा आपको। पापा आए मेरे पास, कह रहे गौरव आज लगा दो 50 लाख, 3 साल में 1.5 करोड़ का नहीं हो गया ना तो 1.20 मैं देके जाऊंगा तुम्हें। मैंने कहा पापा वो ब्रोकर तो 31 बोला था, बेटा थोड़ा हम भी तो कमाएंगे नहीं कमाएंगे, रिटायर आदमी को सोचना पड़ता है ये सब चीजें। तो ले लिया मैंने 50 लाख का 3 साल पहले, तो अब 3 साल हो गए हैं और घर हो गया 32 लाख रुपए का। न रहने के रह गए न बेचने के रह गए, पता नहीं क्या ही करे। हर चीज में रुपया, हर दवा का हर दुआ का रुपया, सस्ता वस्ता कुछ नहीं मिलता, हर वफा का हर ख्वाब का रुपया, ख्वाब का हर वफा का रुपया, रुपया 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 रुपया। मैं कमरे च कमरे च कमरे च कमरे च कैद बैठा खुश आ, मैं कमरे च कैद 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 बैठा खुश आ। Hi ma'am, you have seen my videos? I know. That's why I asked. You have seen my videos? Then why did you book the tickets? Friend suggested. Which friend? अरे नाम ही बता दिया आपने। होता है मेरे शो में, लोग भेज देते हैं। भेज देते हैं अनजान लोगों को कि जाओ बहुत अच्छा है। जो तो मैंने वीडियो देखा है ना, ओ माय गॉड। ठीक है, मजा आ रहा है आपको अभी तक? You have seen stand-up before, like live stand-up before? किसका? Oh, must be really bad. अगले शो में ये मत बोलना, I don't remember the name. कहीं मेरे शो में मेरा ही तो नहीं देखा कहीं? Don't even remember the face. It was as bad as it is today. But यार, हम बोलते हैं सब कॉमेडियन जो सीनियर कॉमेडियन है ना, कभी अपने शो में खुद को गंदा मत बोलो, ऑडियंस को पता ही नहीं चलता है। मैंने कहा मुझे तो पता चल रहा है ना, मेरी तो आत्मा है कि नहीं है, या फूक दूं मैं उसे इस कैपिटलिज्म की दुनिया में। आपके सही भाई से मजा आ रहा है आपको, आप एंजॉय कर रहे हो। आज की शो से कोई और खुश जाए ना जाए, ये आदमी खुश है, ये खुश है, मैंने देखा है। एंड यू ऑल्सो, you not so much. Yeah, bullet was fine, not this. This has taken joy out of my name. But yeah, किधर से आप? इंदौर से। देखो छोटे शहर के लोगों के ज्यादा एक्सपेक्टेशन ही नहीं लाइफ, थोड़ा बहुत बोल दिया अरे भाई साहब अच्छा है आप। मुंबई वाले ना ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा चाहिए। अभी भी इंदौर से रहते हो आप कि मुंबई? बहुत टाइम से बॉम्बे हूँ। सही, कितने टाइम से? 7-8 साल। मैं भी था, अब मैं वापस चला गया हूँ। मुंबई नहीं संभलता यार मेरे से, घर के बाहर जाली नहीं झेल सकता मैं, प्लीज। मुझे एक घर के बाहर ऐसे हाथ ऐसे बाहर तक जाना मैं लटक के देखूँ तो नीचे चल क्या रहा है दुनिया में। तो मैंने देखा मुंबई में वो जाली के अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है। वो देखा हमने घर के बाहर जंगला लगा देते हैं, वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, जंगला ही बोलते हैं ना। अरे पिजन नेट नहीं भाई, वो लोहे वाली जो जाली होती है। अरे हाँ ग्रिल, ये यार इतना इजी वर्ड भी नहीं आ रहा क्या मेरे? अरे क्या हो रहा है भगवान। हाँ वो देखा है यहाँ घरों के बाहर ग्रिल, उस ग्रिल में पूरी दुनिया है, मैंने देखा है सब। उस ग्रिल में बच्चों के सपने दिखाई देते हैं। आपने सड़क पे जा रहे हो, बच्चा खड़ा है ग्रिल के अंदर ही। मम्मी कभी हम इससे बाहर निकलेंगे क्या?
उस ग्रिल में सब सिलेंडर पड़ा है, बच्चे की साइकिल पड़ी है, कपड़े फैले हुए हैं सब। मुंबई में बहुत स्कैम है भाई प्रॉपर्टी वाले सीन में, मैंने देख लिया। क्या कर सकते हैं हम। आप भी इंदौर से आए हो? यू आर फ्रॉम नागपुर। ओह, बट यू ऑल्सो स्टे इन मुंबई नाउ। यू आर मैरिड? हाउ लॉन्ग हैज इट बीन? 2 years. How is it going? Very well. For you. सब इमोशनल स्टोरीज आई क्या? वेरी वेल फॉर मी। मेरी भी होगी शादी, मैं इसलिए पूछता रहता हूँ सब रिसेंटली मैरिड कपल से। आप थेरेपिस्ट हो गए? इन्होंने एकदम थेरेपिस्ट की तरह नहीं पूछा एकदम। Going on, it's all fine. You can tell me everything, don't worry. I'll take all your negativity and 4,000 rupees for 1 hour. वीडियो में सही आना चाहिए। Hi ma'am, hello. Hi. Hi. How are you? Hi. What's your name? Yashika. आप क्या करते हो? I work for a public health firm. Public health firm. Is there any health issue here around this place? There are health issues everywhere. अच्छा, वही तो उसने असली आंसर दे दिया। मुझे लगा जो रैंडम सा बोलेगी तो पढ़ी लिखी निकल गई। ओके ओके, नाइस टू मीट यू। ओके नाइस, एंजॉय द शो एज पर योर ओन कंफर्ट, डोंट वरी। कुर्सी उधर करो, पीछे डाल दो। बट लाइक यू वर्क विद सम कंपनी और व्हाट? It's an NGO. इट्स एन एनजीओ। और सैलरी कहाँ से आती है एनजीओ में? सही, It's okay. इट्स ओके। मैंने पढ़ाया था एक बार एनजीओ में बच्चों को जाके, बड़ा नया नया शौक चढ़ा था स्कूल के बाद कि एनजीओ ज्वाइन करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। अरे भाई, जो बच्चों ने मेरे को भगाया है ना वो ये गाजियाबाद के बच्चे। अरे मास्टर साहब, मैं बड़े जोश में गया था, बच्चों को पढ़ाऊंगा मैं, दुनिया बदलूंगा मैं, जो उन्होंने मेरे को बदला 3 दिन के अंदर। मुझे मास्टर साहब ये पत्थर आया जेलो। इतने छोटे छोटे तेरे बदतमीज बच्चे यार, मस्त था। पर 3 दिन का एक्सपीरियंस वेरी गुड। मैं मजाक नहीं, मैं स्टाफ रूम में जाके बैठ रहा था टीचर्स के साथ। मैम हाउ आर यू? कह रहे यार हमारी तो जिंदगी खराब हो गई, पता नहीं क्या है। उधर स्टाफ रूम में बैठ के सब लोग दूसरी नौकरी अप्लाई कर रहे थे। कोई, बट यू लाइक यू आर वॉलंटरली इनटू एनजीओस, Yeah. है ना? It's not slave labor. इट्स नॉट It's not slave labor. इट्स नॉट स्लेव। अरे यार ये तो आई की बहुत ज़्यादा है। कम लोग मिलते हैं मेरे को जो असली आंसर दे देते हैं, वरना कोई उल्टा सीधा ही आंसर देता है। हाँ जी, आप हैं ही वॉलंटरी, आप बताओ। या यू हैव सीन माय वीडियोस? नो ना, आई नो, आई कुड सेंस नॉन ऑडियंस। आपने पक्का देखा होगा ना, शक्ल पे लिखा है, इसने देखा। But yeah man, what to tell you? Only conversations are going good today. Jokes are fine, you know. They are going fine. They do much better usually. Today is one of those days when conversations. And it happens only when I record. इस साइड से बात नहीं करी। हाय सर, हेलो, हाउ आर यू सर? आपको मज़ा आ रहा है? सच बता दो। Enjoying? You have seen stand up before? Yeah, I've seen your show. Mine only? Which one? There was one at Rangshada. Oh, big show. I did 800 seater, let me tell you. 700 people came, okay? In my big show, okay? That's why. You're the repeat audience, right? Today's jokes are slightly different from that, right? A couple of same? Quite a few are same. Marathon. I'll tell you, marathon is not there. Marathon was not there. नहीं था, ये चद्दर भी नहीं था, चद्दर नहीं था, तो कौन सा था? पर ठीक है। कैसा था रंग शारदा? मजा आया था ना? बहुत मजा। आज आ रहा है? आज ज्यादा अच्छा, रंग शारदा अच्छा था। Rangshada. ऐसे बात करने में पर्सन चलेगा ना आप लोगों को? कहीं डीएम कर दो बाद में, ये हरामजादे जोक क्यों नहीं सुनाए? जोक सीधर थे, सारी बातें कर रहा था लोगों से बैठ करके।
अरे आजकल डाल रहे कॉमेडियंस इंटरेक्शन वीडियोस, देखे आपने? कॉमेडी इंटरेक्शन वीडियो. यू गाइस डोंट फॉलो कॉमेडी वर्ड. You follow? Some of you. Interaction videos are very good, you know, because to write a joke, to record it and to put it out, it takes 3 years of time. To put a video of 10 minutes. Sir is shocked. 3 साल? अरे बहुत टाइम लगता है जोक लिखने में सर, आपको क्या पता? बहुत टाइम लग जाता है, लाफ ही नहीं आती. अभी तो आप हंस रहे हो ना, ये मेरे बकर हुए 1 साल पुराने हैं, तभी आपको हंसी आ रही है, वरना आप ऐसे ही बैठे होते हैं. अच्छा, आपको क्या? इंटरेक्शन वीडियो, यू नो हाउ मच टाइम इट डज इट टेक टू पुट आउट अ 10-minute वीडियो? 10 minutes. कमरे च कैद बैठा खुशियां 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 खुशियां. देखो दोस्तों, आई मस्ट टेल यू दैट यू नो आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. और मैं देखता हूँ ना आजकल के नए ज़माने के बाथरूम्स, तो मेरा दिल रोता है. हाँ, क्योंकि आजकल बाथरूम में साबुन ही नहीं है. सच में आप सब लोग मुझे घूर करके ऐसे मत देखो मिलके कि भैया कहाँ रह रहे तुम. है साबुन है सर, साबुन है, पर वो वाला साबुन नहीं है ना, भट्टा. वो याद है सॉलिड लक्स लाइफ बॉय? रिमेंबर लाइफ बॉय? सर पे मारो सर ही फट जाए. रिमेंबर लाइफ बॉय जो भय के नाले में क्या रोको उसे. और फिर मम्मी कह रही हाथ में थैली पहन के बाहर निकाल. मुझे पता है हाथ में थैली वाला भी सबको समझ नहीं आता, पर जिसको समझ आता है, that person has grown from the grassroots level. क्योंकि उसने हाथ में थैली पहन के, नाले के पास सर लगा के, नीचे लेट के हाथ डाल के, मम्मी नहीं निकल रहा. अभी है बाथरूम में साबुन है, बट इट इज ओनली लिक्विड फॉर्म. इट्स ओनली लिक्विड फॉर्म. नहाने बैठो, आपने नोटिस करा है पहले एक साबुन से पूरा शरीर रगड़ देते थे इंसान, अब साला शरीर का हर अंग धोने के लिए नया डब्बा आ गया. देखिए नहाने बैठो 4 डब्बे लेके बैठना पड़ता है. एंड हमने क्या क्या धो में अलग अलग. मैं नहाने बैठो डब्बे खोलने बैठो यहाँ पे. देखिए आपने मुंह धोने का फेस वॉश, सर अलग, छाती अलग, ढूंढी अलग धो लो अपनी. रियली दिस प्रोडक्ट इन द मार्केट. मार्केट में ये प्रोडक्ट आ गया, ये अंडर आर्म्स गोरे कर लो. हाँ भाई ये आ गया, ये गोरे कर लो. ये किसको शौक है गोरे करने का? किस दिन आपने सोचा आज मैं ये गोरे करके जाऊंगा? ये कौन गोरे कर रहा है? ये कौन सा बंदा है जिसको मीटिंग में जाकर के और भाई साहब बढ़िया आओ डील डन, डील हो जाए आज ऐसे ही बगल से बगल लड़ाएंगे तभी मजा आए. इसके बाद ही चेक काटूंगा, आज इधर लड़ाओ. ये कौन कर रहा है यार? ये ज़्यादा ऊपर तो नहीं हो गया इस वाले में? थोड़ा टी शर्ट ऊपर जाती है, नज़ारे आ जाते हैं. आ गए, सॉरी मैम सॉरी. अब तो आपको देखना ही पड़ा, अब तो याद रहेगा, भूलोगे नहीं कभी. और मेरी ना हल्की तोंद आ गई है, पता है, हल्की तोंद आ गई है. मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं आई है, पर ट्रांसफॉर्मेशन वाली नहीं आई है, पर इतनी आई है कि मतलब मेरी जितनी भी चड्डी है ना उनके स्ट्रैप बीच में से बुड़ चुके हैं. रिलेटेबल कंटेंट, रिलेटेबल मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक जॉकी लिखा, सारे जॉकी के हालात ये हो रखे हैं. होता नहीं जॉकी के बीच में एकदम ऐसे नहीं लगता, काट दिया किसी ने, चड्डी पूरी मुड़ी रहती है. नहीं, हर बार बाथरूम में जाओ नई चीज़ कैसे आ जाती है यार. एक वो आ गया बाथरूम में, आप लोगों ने देखा है बम क्रीम. यू गाइस नो बम क्रीम? कितने लोगों को नहीं पता? काफियों को नहीं पता होगा. आई एम अज्यूमिंग नाम से तो समझ आ ही रहा होगा ना. अगर बम क्रीम है तो मुंह पे लगाने की तो नहीं है, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना. किस दिन एवोल्यूशन में इंसान ने ये बात सोची थी कि हमारे चूतड़ों को भी क्रीम की जरूरत है? किस दिन इंसान ने बात सोची कि एक दिन मनुष्य बाथरूम में नंगा खड़ा होके हाथ में क्रीम लेके अपने पिछवाड़ा पे ये करेगा. ये इस चीज़ के लिए जन्म हुआ है हमारा, ये करें हम. इस साइड नहीं दिखाई दिया, ये देखो ये हो रहा है. ये किसने सोचा खुद को लगे वुगली वुगली वुश? नहीं, अलग होता है भाई, सबकी ऐसा अलग है ना. सबकी, किसी की नॉर्मल है, किसी की हेरी है. भाई भंवर अलग बन रहा है. हर बार बाथरूम में नई चीज. मेरा क्वेश्चन है हर बार नई चीज कैसे आ सकती है? एक वो आगे देखा आप लोगों ने बाथरूम में लूफा. यू गाइस नो व्हाट इज लूफा? किस किस को नहीं पता? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ. भाई को नहीं पता, भाई को नहीं पता, भाई को. शाबाश शाबाश शाबाश. और ऐसी बात नहीं है आप चारों ने कभी लूफा देखा नहीं है. अब आपके घर में ही है इसलिए सुना है आपने. वो देखा है बाथरूम में टंगा होता है नलके पे झामा. वो नहीं होता फूल सा, वो नहीं होता शरीर का स्कॉच ब्राइट. देखा नहीं? अरे ये देखा, ये
दिस इज ऑल्सो अ मैजिक शो। भाई उसने पिछवाड़े से कबूतर निकाल दिया भाई। कबूतर था कि तोता था, हरे रंग का तोता लेके आया। ये पता 3 साल से मेरे घर पे, मुझे पता ही नहीं क्या है, कसम से मुझे नहीं पता। मुझे लगता था मेरी वाइफ को घर डेकोरेट करने का शौक है, तो उनने बाथरूम का नल का भी सजा दिया। नल के पर टंगा रहता ना, सही है। तो एक दिन मेरी नज़र पड़ी उसके ऊपर, मतलब नज़र तो रोज़ पड़ती थी, आज मेरे कॉन्शियस माइंड में आया कि है क्या चीज़। साला मैंने देखा जाके रफ सा नेट वाला टेक्सचर होता है, नेट वाला। तो मुझे लगा शायद मेरी वाइफ लाई होगी पैर की एड़ी साफ़ करने के लिए, क्योंकि पहले हम रहते पुराने वाले घरों में, सबको याद है, अपने स्ट्रगल वाले घर याद है सबको। रिमेंबर खुरदुरी ज़मीन, रिमेंबर यहीं रगड़ो खत्म कर। यहाँ मंगल बाजार में वो आता था, वो नहीं पत्थर रगड़ लो यहाँ लेकर। अब सब लोगों ने टाइलें लगवा ली हैं। तो मुझे लगा शायद मेरी वाइफ लाई पैर की एड़ी साफ़ करने के लिए। अगले दिन सर पहली बार मैंने लूफा से पैर की एड़ी साफ़ भी करी, और कसम से इतनी ज़्यादा सुंदर एड़ी साफ़ आई, मज़ा आ गया। मन करा एड़ी काट के मुंह पर लगा दूँ। इतनी ब्यूटीफुल, एकदम क्रैक क्रीम वाली एड़ी हो गई, सुंदर एकदम। तो अब मैं लूफा से 3 महीने से पैर की एड़ी साफ़ कर रहा हूँ। दिस इज़ दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस जोक। अब शुरू होगा। तो उस दिन भाई बाथरूम में सर वही रेगुलर अपना नंगा बैठ के नहा रहा था और लूफा सेड़ी चमका रहा था। दुनिया जहान भूल के लगा पड़ा हूँ। आज आप भाई पता नहीं मेरे कौन से जन्म के पाप निकल के आ गए, मेरे से क्या गलती हो गई। सर मैं ना दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गई भाई। झटके से दरवाजा खोल के मेरी बीवी घुस गई। पहले तो मेरी फटी, इसका व्लॉग तो नहीं बना रही, इसका व्लॉग ना बन जाए यार। हे गाइस देखो नंगा पकड़ा गया है। देखो दोस्तों जूम इन करके भी कम दिखाई दे रहा है। देखो जूम करके भी कम है। देखो दोस्तों यार, उसके हाथ में कैमरा कुछ भी बोल सकती है यार। और सर एक तो इतने गंदे वल्नरेबल हालात में नंगा पकड़ा गया हो ना, पता मनुष्य को भी नंगा पकड़ा जाना नहीं चाहिए सर। नंगे होना लगे उसमें दोनों कंसेंट है। पकड़े जाना अकेला पकड़ा जाता है, दूसरों को तो झटका मिलता है, क्या देख लिया है भाई। वो इतना तो गंदे थे, वैसे जमीन में बैठा हूँ, पूरी तोंद इकट्ठी हो रखी। होता नहीं कई बार आप नीचे बैठो तो पूरा आटा साथ में नहीं आ जाता। अरे कहाँ गया हुआ है, एक होता नहीं पूरा ही एकदम ऐसे पूरा आटा ऐसे पूरा लग रहा गोंदू। खुद ही गाली दे रहे, मोमो ज़्यादा खा गया, चापे ज़्यादा हो गई। तो भाई मेरी बीवी मुझे देख के फुल शॉक्ड, फुल, क्योंकि हमने कभी एक दूसरे को देखा नहीं है ना जलती लाइटों में। मतलब कभी कभी तो देखा ही है, पर नॉर्मली इंडियन कपल्स एक दूसरे को देखते थोड़ा ना जलती लाइटों में। हमारे में है ही नहीं वो कल्चर देखने वाला। और देख के करे भी क्या, शरीर के हालात कैसे कर रखे हैं। क्या करेंगे, आओ तोन से तोन टकराएं, आओ पेट से खेलेंगे, आओ मिलो सीलो सालो। भाई वो मेरी वाइफ मुझे देख के फुल शॉक्ड, फुल कह रही क्या है ये। और भाई जैसे ही उसने मुझे बोला क्या है ये, मुझे ना स्टार्टिंग में रियलाइज नहीं हुआ कि लूफा की बात कर रही है, क्योंकि मैं तो नंगा बैठा हूँ। और भाई साहब जब इतना पानी पड़ता है तो लगा सिकुड़ जाता है भाई साहब, आपको पता है, कोई शर्माने की बात नहीं है। तो मुझे लगा किसी और चीज़ के बारे में बोल रही है। तो जैसे ही उसने मुझे बोला क्या है ये, मैं फुल डिफेंसिव, मैंने क्या यही है और क्या है। तो कह रही तू ये लूफा से क्या कर रहा है। मैं कहा लूफा क्या होता है। कह रही ये जो तेरे हाथ में पड़ा है। मैं कहा ये तो झामा है, तो झामा है, इसे तो मैं रोज साफ कर रहा हूँ। भाई मैंने नहीं बताया मैं 3 महीने से क्या कर रहा हूँ उसके साथ। मैंने नहीं बताया सर 3 महीने से क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो हर रोज लगी पड़ी मेरे बाद आके शावर जेल डाल के लल्ला। मैंने नहीं बताया मैं 3 महीने से एड़ी साफ कर रहा हूँ, और 2 बार तो वॉश बेसिन भी चमका दिया था। एंड जस्ट टू लेट यू नो, जिसको नहीं पता दोस्तों, सर आपको नहीं पता, उधर आपको नहीं पता, ये नेट वाला लूफा होता है, नेट वाला, ठीक है। ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट किचन में भी होता है लोहे का, वो लूफा नहीं है। उस पर शावर जेल डाल के नहीं रगड़ना, नहीं तो पूरी जिंदगी एयरपोर्ट पे मेटल डिटेक्टर बजेगा, पी पी पी। मेटल है अंदर ही चला गया सर, अंदर ही रहता है। हर बार बात, मेरा क्वेश्चन है कि हर बार बाथरूम में नई चीज़ कैसे आ जाती है। हर बार बाथरूम में नई चीज़ आ जाती है। एक वो देखा आप लोगों ने वी वॉश, यू गाइस नो व्हाट इज वी वॉश। किस किस को नहीं पता, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। शाबाश मर्द, शाबाश शाबाश, हाथ उठाओ भाई, शर्माने की बात नहीं, मैम बताना नहीं इसे, हाथ उठाओ भाई। यू आर दी ऑनेस्ट पर्सन, आई एम टेलिंग यू। कम से कम 10 और बैठे हैं, बताओ किस किस को नहीं, बाकी सबको पता है। सर बताओ नहीं तो आंखों में देख के पकड़ूंगा।
इसकी मुंडी ऐसे रही वेरी जेनरिक इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस, ओके? फर्स्टली, वी वॉश डज नॉट मीन दैट वी ऑल वॉश टुगेदर, ठीक है? कल कहीं 4 दोस्तों को बुला लिया है, चलो भाई टूटी खोलो सारे भाई हाथ धोएंगे आज। वी वॉश इज बेसिकली फॉर विमेन, इट्स फॉर इंटीमेट हाइजीन, इट्स फॉर वजाइनल हाइजीन। समझ रहे? लड़कियों को धोने का अलग आ रहा है और लड़कों को कुछ नहीं। हम लोग जिंदगी भर साबुन रगड़ते रहेंगे क्या? यही है क्या लाइफ बॉय, तंदुरुस्ती की रक्षा? और यार मैं पिछली बार 4 डब्बे लेके नहाने बैठा होता यार, मैं वो नहाते नहाते एक डब्बे में कंफ्यूज हो गया, शायद मैंने उस डब्बे पे ध्यान नहीं दिया और यार मैंने गलती से वी वॉश से मुंह धो दिया यार, मेरा पूरा मूड ही खराब हो गया यार। मैं कहा इज दिस द पनिशमेंट, इज दिस द पनिशमेंट टू नेवर गो डाउन इन माई लाइफ? मुझे पता आधी जनता को समझ ही नहीं आया, नहीं चमका है। ये दोनों लड़कों के तो चेहरे पे है, क्या भैया क्या गो डाउन? क्यों हंस रहे हैं ये लोग? कुछ वेयर हाउस की बात हो रही है क्या? लेकिन इन दोनों को समझ नहीं आया और वो पीछे अंधेरे में मैंने कपल देखा है, उधर कपल, वो लड़की ने लड़के को बोला तुम्हें तो पता, अरे मेरे चमन चटोरे। मैं क्या लगा यहाँ पे चाट पापड़ी की बातें होंगी क्या? ये वाला तो बहुत ही गंदा है यार, ये तो नहीं बोलना चाहिए किसी को चमन चटोरा। And you know what is the worst thing about this joke? That now you will remember me. In one of the most weird moments of your life. Now I will be there. Now it is always going to be a threesome. और एकदम पता कहाँ पे जाके कहाँ पे एकदम पता कहाँ जाके याद आऊंगा जब एकदम माहौल में, क्या मैं चमन चटोरा? हाँ तू ही चमन चटोरा।